राजधानी भोपाल स्थित नरोना एकेडमी में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय उपयोजना बजट उपयोग कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल और जनजातीय मंत्री विजय शाह की उपस्थिति में किया। 2 दिवसीय कार्यशाला में जनजातीय विकास के लक्ष्यों, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बजट के सही उपयोग को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ गहन मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनगणना को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य में स्कूल, अस्पताल और रोजगार अन्य विकास योजनाओं की रूपरेखा तय होती है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए बजट का बड़ा हिस्सा निर्धारित करती हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसका सही और प्रभावी उपयोग हो, ताकि जनजातीय समाज भी विकास की मुख्यधारा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून देश की आधी आबादी के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा और लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग आरक्षण के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन जनगणना और परिसीमन के मुद्दों पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं, जबकि इस राष्ट्रीय अभियान में सभी को सरकार का साथ देना चाहिए। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूँ और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है, उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। संविधान को हाईजैक कर रही है बीजेपी। देखिए, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले।